नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रही हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। आज हम छंद का टॉपिक लेकर के आए हैं। तो छंद जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, छंद। ये छंद के बारे में यदि हम बात करें तो हम ट्रिक पे शॉर्ट पे लेकर के जाएंगे कि आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो आप झट से देखते ही कैसे पहचान ले, आपके माइंड में मेकअप हो जाना चाहिए, आपका माइंड एकदम से सेट हो जाना चाहिए कि इसमें यहाँ पर ये छंद हो सकता है। किसी भी कीमत पर आप ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ पाए। देखते ही आप एक लंबे टाइम तक अपने माइंड में ये बनाए रख पाए कि छंद आपको इस तरीके से पकड़ना है। तो उसी के लिए मैं ये क्लास लेकर के आई हूँ। यदि इसमें से कुछ गहराई से पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पीजीटी में यदि पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना है। यहाँ पर हम मान लीजिए यूपी टीजीटी में आपका छंद का टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है यहाँ पर कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, अलंकार भी नहीं दिए गए हैं, फिर भी पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार है। इसी तरीके की बहुत सारी परीक्षाएं हैं जहां पर विशेष एक टॉपिक के नाम पर छंद नहीं आता, लेकिन फिर भी पूछ लेता है कि यहाँ कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, कौन सा प्रत्यय, कौन सा कारक, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम छंद पर बात करेंगे कि यदि पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा छंद है, तो सबसे पहले हम 11 अक्षर वाले, 11 वर्ड वाले छंद के बारे में बात करेंगे। छंद 11 वर्ड वाले, 11 का नाम आते ही, 11 अक्षर का नाम आते ही, वर्ड यानी कि अक्षर, वर्ड यानी कि अक्षर, 11 अक्षर वाले हमारे 4 छंद हैं। कौन से 4 छंद है, इन्हें मैं अभी लिख देती हूँ आपको। सबसे पहले शालिनी, शालिनी, इंद्रवज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। ये 4 छंद ऐसे हैं जहां पर पंक्ति में आपको 11 अक्षर दिखाई देंगे। अब दिक्कत ये है कि इन चारों में से कौन सा है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि देखो, हम जब वो अक्षर गिनते हैं तो आधा जो भी अक्षर को ये देखना है, 2 तरीके के वर्ड मिलेंगे आपको, अक्षर 2 तरीके के होंगे। एक तो ह्रस्व होता है, वर्ड 2 तरीके के होते हैं अक्षर, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। अब यहाँ पर मात्रा में देखने के लिए ह्रस्व, ह्रस्व का संकेत, ह्रस्व का संकेत ये मान लीजिए कि एक इस तरीके से खड़ी लाइन के लिए होता है, और दीर्घ का संकेत इस तरीके से। अब ये दोनों क्या है, ये कब आएगा और ये कब आएगा। ये आपका यदि किसी व्यंजन में छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लृ, ये आएगा किसी व्यंजन के साथ, ये मात्राएं लगेंगी, तो आपको उसे ह्रस्व में गिनना है, और जिसका डंडा इस तरीके से मान लीजिए। और दीर्घ वाले कौन से होंगे, जैसे बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई, औ, अंग, अंगा। ये सभी आपके किस में आएंगे, दीर्घ में आएंगे। ये क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा दूंगी। ये मान लीजिए कि अब ये मान लें कि आपने ये ले लिया, इंद्रवज्रा ले लीजिए। इंद्रवज्रा यानी छोटी ई है, तो ये ह्रस्व है, और ये ह्रस्व है। एक ये कुछ लाइन मैं आपको लिखा देती हूँ, ये आप लिख लीजिए।
ह्रस्व कब गिना जाएगा? ह्रस्व ह्रस्व कब गिना जाएगा? जब व्यंजन में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋद्धि और लृद्धि हो, तब हम इसे एक अक्षर गिनेंगे। यदि इसे दीर्घ में कब गिनेंगे? दीर्घ में गिनेंगे। दीर्घ कब गिनेंगे? जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋद्धि ए, ओ, आई, औ, इसके बाद अंग, अंगा। इस तरीके से ये सभी आपके दीर्घ में गिने जाएंगे। और कौन से गिने जाएंगे? संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण। जैसे वर्ण ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में। संयुक्त कौन सा है? ये, और ये वाला आपका क्या गिना जाएगा? दीर्घ में गिना जाएगा। इसके बाद विसर्ग, अनुस्वार, ये भी आपके किस में गिने जाएंगे? दीर्घ में गिने जाएंगे। दीर्घ में क्या क्या गिना जाएगा? आपके दीर्घ वर्ण गिने जाएंगे, दीर्घ स्वर सभी दीर्घ में गिने जाएंगे। संयुक्त से पहला वाला अक्षर आपका दीर्घ में गुना जाएगा। और विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग यानी पीछे इस तरीके की दो बिंदी, और अनुस्वार जो ऊपर मकार के स्थान पर आता है, ये सभी आपके जो है इस वाली मात्रा के लिए गिने जाएंगे। दीर्घ का संकेत इस तरीके से एस का चिन्ह और ह्रस्व का बन की तरीके से हुआ करता है। तो अब आपको देखना है कि ये चार छंद हमने ऐसे बताए आपको, जिसमें 11-11 अक्षर आ रहे हैं। लेकिन अब 11-11 तो ठीक है, पर इन चारों में से अब किसे करें? तो उसके लिए ये ह्रस्व और दीर्घ आपको जानना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। यदि किसी पंक्ति में, किसी लाइन में 11 अक्षर हो और 11 अक्षर में लगातार 3 अक्षर आपके दीर्घ वाले हो, लगातार 3 अक्षर आपके दीर्घ वाले हो, जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल नहीं देखना है, आपको ये देख लेना है। मैंने आपको बताया दीर्घ वाले संयुक्त से पहला वाला दीर्घ होता है, और पीछे यदि विसर्ग है तो दीर्घ होगा, अनुस्वार है उसके ऊपर तो दीर्घ होगा, और दीर्घ स्वर उसके व्यंजन के साथ में लगा होगा तो वो दीर्घ होगा। यदि लगातार 3 दीर्घ आ जाते हैं, लगातार 3 अक्षर दीर्घ वाले आ जाते हैं, तो सालनी छंद होगा। उसके बाद 11 ही अक्षर हैं, लेकिन 2 आपके लगातार ह्रस्व और एक, 2 लगातार आपके दीर्घ और एक ह्रस्व आता है, तो इंद्र वज्रा बना जाएगा। इसके बाद उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में आपका क्या होगा? 11 ही अक्षर होंगे, लेकिन पहला अक्षर आपका कैसा होगा? ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर ह्रस्व, इस तरीके से होगा। उपजाति, उपजाति कब होगा? जब आपका इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा 4 चरण हुआ करते हैं। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 लाइनों में एक श्लोक डिवाइड होता है। यदि मान लीजिए कि 3 इंद्र वज्रा का, इंद्र वज्रा की जो डेफिनेशन है उस क्राइटेरिया में आ रहा है, लेकिन एक लाइन ऐसी है जो उपेंद्र वज्रा में जा रही है, तो वो उपजाति हो जाएगी। मतलब कुल मिला के इन दोनों का मिश्रण जब होगा तो वो उपजाति छंद में आ जाएगा। अब आपको सही आसान ट्रिक के बारे में बात करें तो यदि लगातार 11 अक्षर होने पर लगातार 3 स्टार्टिंग के अक्षर
दीर्घ होते हैं तो इंद्रवज्रा, यदि दो दीर्घ होते हैं, तीन दीर्घ होते हैं तो शालिनी, दो दीर्घ होते हैं तो इंद्रवज्रा, और स्टार्टिंग का ह्रस्व होता है तो उपेंद्र वज्रा। और उपजाति के लिए ये चारों लाइन आएंगी तभी आप पहचान पाओगे कि कौन सा छंद है। तो 11 अक्षर के बारे में हमने बात की। 11 के बाद हम 12 अक्षर वाले पर आ जाते हैं। 12 अक्षर वाले हाँ, 12 अक्षर वाले छंद। 12 अक्षर वाले छंद, 12 अक्षर में 3 आ जाते हैं। वंशस्थ, वंशस्थ के बाद दूत विलंबित और भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात, ये 3 ऐसे छंद हैं जिनमें 12 अक्षर आपको मिलेंगे। इनमें कितने मिलेंगे आपको? 12 अक्षर मिलेंगे। तो अब इसमें क्या करना है ये देख लेते हैं। दूत, वंशस्थ, वंश में आपको ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व। दूत विलंबित में भुजंग प्रयात, दूत विलंबित और भुजंग प्रयात। भुजंग क्या करता है आपका? 1 2 2। भुजंग, भुजंग का लक्षण है ये 1 2 2। और दूत क्या करता है? 1 1 1। एक बार देख लेती हूँ, मुझे कंफ्यूजन होने लग गई। दूत 1 1, भुजंग 1 1, इस तरीके से होता है। तो स्टार्टिंग के यदि तीनों ही ह्रस्व होंगे तो आपको दूत विलंबित लगाना है। यदि स्टार्टिंग के तीनों ही ह्रस्व होंगे, अब दूत विलंबित, दूत विलंबित को आप एक तरीके से दूत मान लीजिए, वंश में आया हुआ दूत। तो दूत क्या करता है? एक 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 करके दूध फैलाता रहता है, एक 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 करके दूध फैलाता रहता है। वंश, वंश कब बढ़ता है? पहले व्यक्ति अकेला होता है, 1 से 2 होते, फिर उनका 1 होता है। भुजंग प्रयात, भुजंग यानी कि सर्प, ऐसा आप संकेत ले लें, सर्प। सर्प पहले 1 और फिर 2 जिभ्या बाहर निकालने लगता है, पहले 1 फिर डबल डबल जिभ्या को अपनी को दिखाने लगता है। तो यहाँ पर ये हमने अब जो है 12 अक्षर वाले की बात कर ली। 12 अक्षर में एक और बात कर लेते हैं, वो है पुष्पिताग्रह। पुष्पिताग्रह छंद। इसमें क्या होता है? 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में पहला और तीसरा, इसमें तो 12 अक्षर होते हैं। दूसरा और चौथा, इसमें 13 अक्षर होते हैं। ये थोड़ा सा अलग ही पृथक है। इसके बाद 12 वाला हो गया, 13 वाला हो गया, 14 पे यदि बात करें, 14 के बारे में यदि बात करें तो 14 अक्षर को देखते ही आपको एक छंद केवल है, वो है, उसका नाम है आपका, एकमात्र छंद है और उसका नाम है वसंत तिलका। वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका। इसमें 14 अक्षर होते हैं। कितने? 14। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मालिनी। मालिनी छंद, इसमें 15 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं?
15 अक्षर होते हैं। वसंत तिलका वसंता 14, वसंता वसंत तिलका वसंता 14 और मालिनी 15। जो मालिनी है 5-5 करके फूल लाती है 3 बार, 15 मालिनी 15, वसंता 14। इसके बाद 16 के बारे में कोई बात है नहीं, 17 पर आ जाते हैं। 17 वर्ण वाले छंद आपके 4 छंद हैं। 17 वर्ण वाले आपके 4 छंद हैं और वो 4 कौन कौन से हैं? 17 वर्ण वाले छंद, एक पृथ्वी, हरिणी, शिखर, शिखरड़ी, मैंने भूल न जाओ इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ छंद। शिखरड़ी आपकी, शिखरड़ी के बाद मंदाक्रांता, 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 पृथ्वी, ये आपके 17 अक्षर वाले हैं। पृथ्वी में आपको 151 का दान देना है। हरिणी, हरिणी में एक एक एक, हरिणी यानी कि हिरण डरा हुआ रहता है, एक एक एक। शिखरड़ी, शिखर पे चढ़ते हैं एक एक 2 करके, पहले एक एक फिर डबल डबल। मंदाक्रांता, भाई क्रांता, क्रांता मतलब बहुत मुश्किल, बड़े बड़े हैं तीनों, क्रांता में तीनों बड़े बड़े हैं। पृथ्वी में 151 का दान देना है। हरिणी यानी कि डरी हुई भयभीत एक एक, और शिखरड़ी पहले एक पे चढ़ाएंगे। शिखर पर चढ़ने के लिए आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना है, पहली सीढ़ी पर फिर दूसरी दूसरी, इस तरीके से चढ़ाएंगे। तो यही आपके 4 छंद ऐसे हैं जो 17 अक्षर वाले हैं। 17 के बाद 18 को कोई है नहीं, 19 के बारे में बात कर लेते हैं। 19 में आपका शार्दुल विक्रीडतम छंद आएगा। शार्दुल विक्रीडतम, शार्दुल विक्रीडतम 19 वर्ड, शार्दुल विक्रीडतम 19 वर्ड, यानी क्रीड़ा करने के लिए 19 लोगों की जरूरत है। इसके बाद श्रद्धा छंद 21 वर्ड, धरा यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी की पूजा करने के लिए 21 शुभ चिन्ह, शुभ अक्षर है। इसके बाद और कौन सा बचता है? अनुष्टुप 8-8 वाला है, अनुष्टुप 8, अनुष्टुप अष्ट। इसके बाद और कोई बचता है? बाकी और ऐसा कोई छंद बचा नहीं है। तो यहाँ पर हमने जिन छंदों के बारे में बात की, 11 अक्षर वाले हमने 4 छंद देखे। कौन कौन से थे? इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, शालिनी, उपजाति। शालिनी तीनों ही बड़े बड़े, इंद्रवज्रा पहला बड़ा, फिर जो है पहला बड़ा, उसके बाद इंद्रवज्रा में स्टार्टिंग के 2 बड़े, शालिनी में तीनों बड़े थे, इंद्रवज्रा में 2 बड़े थे, उपेंद्र वज्रा में इस तरीके से था और उपजाति में दोनों का मिश्रण था। 11 अक्षर वाले छंद हमने देखे, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शालिनी। शालिनी यानी तीनों बड़े बड़े थे। मैं यहाँ पर लिखती जाऊंगी आपको एक साथ में, आपको कंफ्यूजिंग ना हो। शालिनी, शालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, तीनों 12 अक्षर। शालिनी तीनों बड़े, इंद्रवज्रा 2 बड़े, एक छोटा, उपेंद्र वज्रा
पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, उपेंद्र वज्रा का मिश्रण दोनों का मिश्रण कौन से दोनों, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। 12 वाले अक्षर वंशस्थ, भुजंग, प्रयात, प्रयात और दूत विलंबित। दूत विलंबित 12 अक्षर वंशस्थ। वंश कैसे बढ़ता है, वंश कैसे बढ़ता है, पहले एक व्यक्ति होता है, फिर एक के दो जाते, फिर उनका एक हो जाता है। भुजंग प्रयात, भुजंग कैसे, भुजंग यानी सर्प कैसे जीव निकालता है, पहले एक दिखाता है फिर दो दो दिखाता है। दूत, दूत व्यक्ति कैसे कर फैलाता है, एक एक करके फैलाता है। इसके बाद 17 अक्षर वाले थे, 17 अक्षर वाले भी हमारे 4 छंद थे। कौन कौन से थे 17 अक्षर वाले भी देख लेते हैं। पृथ्वी थी, हरिणी थी, शिखरणी थी और मंदाक्रांता था। मंदाक्रांता ये 17 अक्षर वाले थे। पृथ्वी में 151 का दान दिया हमने। हरिणी डरी हुई एक एक, शिखरणी शिखर पर कैसे चढ़ते हैं, पहले एक फिर दो दो पैर रखते हैं। मंदाक्रांता, क्रांता यानी कि पत्नी, बहुत ज्यादा भयंकर चीज और कैसी, बड़ी बड़ी। इसके बाद जो बच्चे, ये 3 ऐसे थे जो मिश्रण वाले थे, बाकी आप याद कर ही लेंगे। मालिनी यानी कि 15, वसंता 17, शार्दुल विक्रीतम क्रीड़ा के लिए कितने लोग चाहिए, 19 लोग चाहिए। और सभद्रा में 21 धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी में पूजा के लिए क्या होना चाहिए, 21 लोग होने चाहिए, 21 लोगों द्वारा पूजा की जानी चाहिए। और पुष्पाग्रता के बारे में बात की थी हमने, पुष्पाग्रता में पहला और तीसरा 12 12, दूसरा और चौथे में 13 13 अक्षर हुआ करते थे। इस तरीके से हमने पूरे छंदों को अच्छे से पढ़ा और जाना। आपका छंदों को लेकर के डाउट खत्म हो गया होगा, ये मेरी उम्मीद है और आप मेरी उम्मीद पर खरे उतर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।